एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं और पतिदेव दोनों निकल चुके हैं मार्केट की ओर और बाहर हो रही है भयंकर वाली बारिश। दोनों बच्चों को हम छोड़ आए दीदी के घर पे और निश्चिंत होकर मार्केट जा रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है थोड़े ही दिनों में है रक्षाबंधन। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी फेस्टिवल की और इस बार हमारा शायद थोड़ा लेट ही हो गया क्योंकि आज मंगलवार हो गया ना, मंगलवार हो गया और आने वाले सैटरडे को ही रक्षाबंधन है। तो इस बार देखते हैं क्या रहता है रक्षाबंधन का खास। तो अभी तो निकल रहे हैं मार्केट की ओर। वैसे आज नहीं आते मार्केट, बारिश वारिश भी हो रही थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं यार, फिर कल करके बहुत दिन लेट हो चुका है और उनको टाइम भी नहीं होता। तो अभी भी हम ऑलमोस्ट बहुत लेट निकले हैं और आज लंच भी नहीं किया है। तो चलिए लंच भी वहीं पे कर लेंगे और साथ के साथ काम भी कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं मार्केट की ओर, देखते हैं आज क्या क्या लेते हैं। पहले तो आप बाहर का नजारा देखिए, कैसी बारिश हो रही है। यहाँ पे देखो नया फ्लाईओवर बनने वाला है थोड़े टाइम के बाद, जो सीधा कनेक्ट होने वाला है पूरा रानी की तरफ। तो काफी अच्छा हो जाएगा और अब बाद में सुविधाएं अच्छी हो जाएगी। यहाँ से आना मतलब शॉर्ट टाइम पे पहुंच जाएंगे। और ये हमारा सिडीकुल का एरिया रुद्रपुर का। तो सबसे पहले हम लोग चले गए लंच करने के लिए आवास विकास में और यहाँ पे ना पतिदेव को एक दो लोगों को कॉल भी करना था। तो उन्होंने सोचा कि खाने के साथ साथ काम भी निपट जाएगा और उसके बाद में हम सीधा चले गए मेन मार्केट की ओर, जहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। और ना गाइस, मुझे ना ये बारिश का सीज़न ना कम ही पसंद है क्योंकि ना सारा दिन की जो बारिश होती है ना वो मुझे पसंद नहीं है। हाँ, अगर एक बार बारिश हो जाती है तब तो अच्छा लगता है, लेकिन ये पूरा टाइम बारिश वाला ना मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। फिर हमने देखा मार्केट में कितनी सारी राखियाँ वगैरह लग गई हैं और आजकल फेस्टिवल सीजन में ना बहुत ही सुंदर लगता है मार्केट। उसके बाद हम सीधा पहुंच गए अमृतसर यदि हट्टी, क्योंकि यहाँ पे ना सूटों का कलेक्शन ना बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं सीधा वहाँ पहुंच गई और देखे मैंने खूब सारे सूट। तो मैंने सूट तो ले लिए हैं और अब ये बोल रहे हैं कि मट्ठा पीना है, तो इनके लिए मैं मट्ठा लेके आती हूँ दोबारा से जाके। पता नहीं कौन सा फेमस है रुद्रपुर का, मैंने तो पिया नहीं है कभी, तो आज पीते हैं हम भी। और भीड़ देखे ना, आज बारिश की वजह से मोस्टली लोग ना गाड़ियाँ ही लेके आ रहे। अब मेरा मन तो नहीं है दोबारा जाने का, लेकिन इनका मन है तो चले जाते हैं मट्ठा पीने का। लो भाई ये ये लस्सी आ चुकी है, देखते हैं इसको टेस्ट करके कैसे हो रही है। मुझे भी अच्छी लगी। बारिश थी तो देखो कैसा हाल हो रहा है आवास विकास का। दोबारा से हम आ गए। मैंने अपना टेम्पर लगाना था और इन्होंने कोरियर करना था कुछ। हर्षी के लिए पेस्ट्री ले आते हैं यहाँ से। फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रपुर से वापस। और आती अदृति तो सो गई क्योंकि उसे नींद आ रही थी और हर्षिल भी वहीं सो गया दीदी के यहाँ, तो उसको भी थोड़ी देर बाद लेने जाएंगे। तो चलिए मैं भी चेंज कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ आज की शॉपिंग, क्या क्या मैंने खरीदा है वो सब आपको दिखाती हूँ। डिनर में बनाया है मटर और पनीर की सब्जी, वो भी बिना प्याज लहसुन के। तो देखते हैं आज कैसी बनती है। तो गाइस, मैंने सब्जी वगैरह इसलिए जल्दी बना दी ना क्योंकि अब आज मंगलवार है। तो हम लोग ना हर मंगल और शनि को कोशिश करते हैं कि हनुमान मंदिर जाएं। तो मंगल को तो जाते ही जाते हैं, कभी कभी शनिवार को भी चले जाते हैं। तो अभी मैं फिर से चेंज करती हूँ और जाते हैं हम लोग हनुमान मंदिर। और साथ में आते वक्त हर्षिल को भी ले आएंगे दीदी के घर से। और वैसे तो हर बार हर्षिल भी जाता है, लेकिन आज हम सोच रहे हैं पहले मंदिर जा जाते हैं, फिर आते वक्त हर्षिल को भी ले लेंगे। और अदृति भी उठ गई है, तो अदृति को भी मैं रेडी कर देती हूँ। मैं और अदृति वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अदिति को देखो कैसे देख रही है, लाइट चलती है ना, इधर उधर देखती रहती है। तो प्रसाद ले आए और फटाफट से फिर हम जाते हैं मंदिर। आज हम थोड़ा लेट भी हो गए हैं, शायद आरती हो गई होगी। और दिन तो हम आरती से पहले चले जाते हैं और आज आरती शायद हो गई होगी क्योंकि 7:30 हो चुके हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं मंदिर और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं बजरंगबली के दर्शन। पहुंच गए दिनेशपुर मार्केट और हस्बैंड गए हैं पीछे प्रसाद लेने के लिए कृष्णा स्वीट्स पे। हर बार हम यहीं से प्रसाद लेके जाते हैं। और ये देखिए ना खिड़की पे कैसे पूरी ओस जैसी जम गई है। बारिश तो अभी नहीं हो रही है, लेकिन पूरा मौसम है बारिश का। क्या है? अब हम आ गए हर्षिल को लेने के लिए वापस। देखो हर्षिल को कोई मतलब नहीं होता है। और अब पहुंच गए दीदी के घर के बाहर और हर्षिल को लेने आए हैं। देखते हैं हर्षिल क्या कहता है। और ना इसका बिल्कुल मन नहीं करता घर आने का, एक बार नहीं कहेगा कि मम्मी पापा के पास जाना है अगर दीदी के घर होता है तो। और इसको देखो, इसको देखो, इसको
चलना है घर? मम्मी बाय मम्मी, बाय, बाय, कल आऊंगा। क्या कुछ? दीदी के घर से वापस आ गए हर्षिल को लेकर। पता है रास्ते में रोने लगे, ऐसे मैंने वीडियो नहीं बनाई, यशी यशी करके, मतलब इतनी रात को तो आया उसमें भी रो रहा है। इधर आओ हर्षिल। और ना दीदी ने आज पूरी बनाई थी तो पूरी दी है, तो अदृति लगी है पूरी खाने में। आजकल हम कुछ भी खाते हैं ना, ये इतना रोती है, मतलब खाना तो दूर, अगर आप ऐसे मुंह भी चला रहे हो ना तो इसको लगता है कि मुझे नहीं दिया और कुछ खा रहे हैं, ये रोने लग जाती है जोर। तो पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं क्या क्या लाई हूँ। पहले मैंने सोचा था पहले दिखा दूँगी, लेकिन फिर हस्बैंड का कॉल आ गया, हम मंदिर चले गए। तो चलिए मैं रोटी बना लूँ फटाफट से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं कितने सुंदर सुंदर सूट लेके आई हूँ। मैंने फटाफट से 4-5 रोटी बना दी क्योंकि दीदी ने थोड़ी पूरी भी भेजी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आज की शॉपिंग। तो पहले तो मैंने 2-4 राखी वगैरह परचेज की छोटी छोटी भगवान जी के लिए, आपको दिखाती हूँ। तो ये है, ये तो रबड़ है छोटे छोटे, और ये देखिए ये वाली जो राखियाँ होती है ना, ये भगवान जी को बड़ी प्यारी लगती है बने, तो मैं कान्हा जी के लिए राखी हमेशा लाती हूँ, तो ये कान्हा जी के लिए लाई हूँ और एक और लेके आई हूँ इसकी जैसी। और ये वाली राखी मैंने अपनी भाभी के लिए ली है, प्यारी लग रही है ना। तो बारी है सूटों की, तो ये मैंने ली है अमृतसरिया की हट्टी से, रुद्रपुर में काफ़ी फेमस है ये, और मैंने पहले भी इनसे सूट परचेज किए। तो ये मेरा फर्स्ट सूट है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी मैंने किसके लिए कौन सा लिया, मैं आपको ये बता सकती हूँ मैंने किन के लिए लिया है, ठीक है। तो पहला सूट ये है, आप देख सकते हो, सूट ये है और पैक है, इसलिए मैं इसको अनपैक नहीं कर सकती हूँ, आप ऐसे ही देख लीजिए। तो इसमें प्योर का दुपट्टा है प्यारा सा, और ये है सूट है ये वाला ब्लैक एंड वाइट, जो मुझे बहुत पसंद आया था। और ये सूट, हाँ मैं बता सकती हूँ, ये मैंने यशी के लिए लिया है, हर्षी की तरफ से मैंने यशी के लिए लिया और रक्षाबंधन के लिए। सूट है ये वाला, और ये सारे सूट ना सेम प्राइस के हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दूँ। तीसरा सूट है ये वाला, ये भी बहुत ही प्यारा सूट है, इसमें प्योर का दुपट्टा है। चौथा सूट है ये वाला, ये भी अगेन ब्लैक एंड वाइट थीम का था, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जब ये खुला था ना सूट इतना सुंदर लग रहा था। तो ये है, तो ये मैं आपको बता दूँ, ये 3 सूट है मैंने पिथौरागढ़ के लिए लिए हैं, मेरी 2 बड़ी नंदे हैं आपको पता है, और उनके लिए, और ये मेरी एक मेरी बुआ सास के लिए लिए और 2 मेरी नंदों के लिए। अब जिनको जो पसंद आएगा वो अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। और ये मैंने यशी के लिए परचेज़ किया है। और लास्ट सूट है जो कि है मेरा, तो ये भी सेम प्राइस में ही है, बट ये सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मुझे इसका कलर जो थीम था ना वो बहुत पसंद आया था, जयपुर प्रिंट है। तो ये मैंने वरना मेरे हस्बैंड का अचानक से प्लान बना पिथौरागढ़ जाने का। मुझसे परसों बोल रहे थे कि मैंने ना 2015 से या 14 से शायद, उसके बाद से कभी राखी नहीं बनवाई दीदी लोगों से। तो मैंने उन्हें बोला भाई बहुत साल हो गए, 10 साल से भी ऊपर हो गए, तो तुम्हें जाना चाहिए इस बार। ऐसा ही होता है, देखो ये चीज़ें कभी नहीं खत्म होती कि काम है, कभी आपको कभी उन्हें है। देखो भाई बहन बहुत किस्मत से मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने बोला ठीक है आप जाओ, और अभी भी उनका मन ऐसा ही हो रहा था कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, तुम अकेले हो ये वो, बट क्योंकि मेरे भी इस बार भैया नहीं आ रहा है रक्षाबंधन पे, तो मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन वो मुझसे बोल रहे कि तुम भी मायके जाओ, तो मैं भी सोच रही हूँ, देखती हूँ, मैं भी मायके नहीं तो जाऊँगी, क्योंकि चाहे भाई नहीं आ रहा लेकिन भतीजा तो मेरा भी है। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, नहीं तो शुभू को राखी बांधने के लिए जाएंगे हम लोग भी। इसलिए हम लोग आज गए और सारी चीज़ें जो भी हैं खरीदी फटाफट से। और पता है मुझे ऐसा लगता है ना, जो आपसे बड़ी बहन हो ना उसको आप कैश दो तो अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा, मुझे ऐसा, मतलब पर्सनली मेरी ये सोच है। तो मैं इनको हमेशा बोलती हूँ कि कुछ ना कुछ आप उनके लिए गिफ्ट दे दो, क्योंकि ना पैसे देना थोड़ा सा अजीब लगता है, और पैसे हमेशा खर्च होते हैं। मुझे लगता है कोई भी भाई हो उसको अपनी बहनों को गिफ्ट्स ही देने चाहिए ऐसे ओकेजन पे। तो इसीलिए हम लोगों ने ये प्यारे प्यारे से सूट परचेज किया। आपको कैसा लगे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अब अदिति परेशान हो गई है, उसकी भी मालिश वालिश करती हूँ और हर्षिल को भी सुलाती हूँ। वैसे तो हर्षिल के स्कूल से नोटिफिकेशन आ चुका है और कल भी हैवी रेन की वजह से उसकी छुट्टी है, बट फिर भी बच्चों को टाइम से सुलाना तो ज़रूरी होता है। तो दोनों बच्चों को सुलाती हूँ, और पता नहीं इस हैवी रेन के चक्कर में हस्बैंड जी का भी जाना हो पाता है या नहीं हो पाता। चलिए जो भी होगा देखा जाएगा। इस ब्लॉग को करूँ यहीं पर एंड, और अगर ब्लॉग पसंद आया तो खूब सारे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहाड़ी मम्मी की 05 मिलती है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, जय उत्तराखंड।